सर आपने बॉलीवुड को सोलफुल गाने दिए हैं, बहुत ही सोलफुल हार्ट कनेक्शन वाले गाने दिए हैं। आपने एक नया गाना दिया है, मेरी आवाज़। हाउ डू यू लुक एट द एरिया ऑफ द सोशल मीडिया गेटिंग इनटू दीज 50 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड रील्स वेयर गाने का एक चंक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है एंड देन इट हिट मिलियन व्यूज एंड एवरीथिंग। इवन आपके गाने ने कितनी रील्स पे ये हिट किया है। सो हाउ यू सीइंग दिस एरा कमिंग अप एंड आपको ऐसा लगता है कि जो वो सोल म्यूजिक है था 3 मिनट्स 4 मिनट्स वाला, वो खत्म होता जा रहा है एंड हम कुछ एक दो लाइंस या कुछ पैरास पे ही रुक के रह गए हैं? देखिए, वो जो रील्स बनती हैं ये होती है, अगर आपको गाना बहुत अच्छा लगता है और आप उसको सुनते हैं, आपको पूरा गाना सुनते हैं, आप उसको अपने प्लेलिस्ट में डाला है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उन गानों को सुनते हैं और फिर आप उसमें से कभी कुछ अपना छोटा वीडियो बना देते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें मुझे लगता नहीं कुछ बुराई है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दिखाना चाहते हैं कुछ अपना ट्रैवल या अपना कुछ एक लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप गाना ना बनाने की बजाय सिर्फ रील्स के लिए गाना बनाएं और वो एक लाइन दो लाइन का, तो वो फिर एज अ आर्ट फॉर्म सस्टेन नहीं कर पाता है। तभी वो गाना फिर आपके लिस्ट में कभी नहीं आएगा और वो रील में 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलता है और उसके बाद वो कोई उसको सुनता नहीं है गाने को, क्योंकि उसमें कोई वो इमोशन नहीं है, कोई ऑनेस्टी नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है। तो अगर संगीत आप बना रहे हैं तो संगीत आप खूबसूरत बनाइए और उसमें जो भी आप कहना चाहते हैं अपने तरीके का कहिए। फिर उसमें से अगर कोई छोटी मोटी रील बना रहा है तो दैट इज ऑल राइट, वो अच्छा ही है। पर और गाने सुनने वाले बहुत हैं हमारे देश में, अच्छा गाना जैसे मेरी आवाज़ सुनो, इट्स 4.5 मिनट सॉन्ग, तो लोग पूरा गाना सुन रहे हैं और वीडियो तो 6.5 मिनट का है एक्चुअली में, फिर भी लोग उसको देख रहे हैं। और मुझे हज़ारों लाखों मैसेज मुझे आए हैं ब्लेसिंग मी कि मैंने वॉइसलेस की वॉइस बनकर ये गाना बनाया और उस चीज़ को महसूस किया जो हम सबको महसूस करना चाहिए। तो social media also has its pros, and cons, but if it's used for the betterment and to express something that's honest, something that is required in the society, then it's a great thing. सर आपके गाने मतलब आज की जनरेशन के साथ बहुत रिलेट करते हैं। पीपल हैव बीन अक्रॉस जनरेशन्स, मेरी जनरेशन या मेरे फादर की जनरेशन, ऑल ऑफ अस लिसन टू योर सॉन्ग्स, चाहे वो डूबा डूबा है या बाकी जितने भी सॉन्ग्स हैं आपके। there are many, can't name one or two, जी but how do you resonate with today's generation and how does that impact on your work when you are making such songs? Obviously back mind में ये तो नहीं होता कि ये अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। Obviously मोहित चौहान सर is singing, it is gonna go good nice. So उस पे आपका क्या रहता है? Like across generation आपके गाने आज भी लोगों की जुबान पे रहते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने हो, कुन फाया हो या कोई भी ऐसा गाना हो जो बहुत ज्यादा फिल्म्स में इम्पैक्ट डालता है। तो क्या है आपके ऊपर उसका टेक? देखिए, अगर किसी भी तरीके का गाना है, एज एन आर्टिस्ट आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गाने करते हैं। स्पेशली अगर आप प्लेबैक सिंगर हैं, आप फिल्मों में गाते हैं। मैं तो अपनी एल्बम्स भी बनाता हूँ और जैसा आपने कहा डूबा डूबा, तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। हमारा बैंड था सिल्क रूट, तो हमने 2 एल्बम्स किए। वो जो गाने थे दे केम फ्रॉम अ पर्सनल स्पेस, डूबा डूबा, बूंदें, मायनी मेरी, ये सब जितने, बाबा जी मेरा गाना है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत लड़के उसको कॉलेजेस में गिटार स्ट्रम करते हैं, गाते हैं। तो दो सॉन्ग्स केम फ्रॉम अ पर्सनल स्पेस, पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल अपना जो एक नज़रिया है लाइफ का एज एन आर्टिस्ट। पर प्लेबैक सिंगर जो होता है उसको बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस पे गाने गाने को मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट मूवीज़ की स्टोरी रहती है। बट द बेसिक थिंग इज़ कि इमोशन सेम ही रहता है। इंसान का इमोशन तो वही है। दे आर लव सॉन्ग्स, दे आर सॉन्ग्स ऑफ अबैंडनमेंट और ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट, ट्रैवल, फ्रेंडशिप। तो ये जो इमोशंस हैं ये पावरफुल इमोशंस हैं विच ऑल ह्यूमंस फील, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आई बीन सिंगिंग नाउ फॉर एटलीस्ट 29 30 क्लोज टू 30 ईयर्स नाउ। 98 में आया था डूबा डूबा गाना बूंदे एल्बम। So it's been a long time, and I've been really blessed to have worked with some of the best people in the industry, and I've been blessed that a lot of my songs, you know,
are loved by a wide range of people, from 12 साल 13 साल की उम्र से 70 साल 80 साल तक. So when I go for concerts, most of my songs, people know my songs, they sing along with me, and people have their memories attached to those songs, different parts of their life, and मुझे आके बताते हैं लोग, बात करते हैं, सोशल मीडिया पे मुझे बताते हैं. So it's a great feeling, as an artist, and मेरा ये है कि I'll keep doing stuff, but also apart from my film songs and my album songs, I would also like to keep making meaningful songs, songs which are rooted, which have sincerity, honesty, songs about life, songs about your life experiences, songs about giving communities voice, talking about problems. जैसे rap music है, ये वहीं से हो रहा है, जहाँ पर सोसाइटी में प्रॉब्लम जो होती हैं उस पे बात करने पे. ब्लूज में भी वही है. इट बिकेम अ वॉइस ऑफ पीपल, oppressed people, फॉर एग्जांपल, या लोग कम्युनिटीज़ हैं जो उनकी वॉइस पहुंचती नहीं, तो वो गाने, फोक गानों में भी होता है. लेजेंड्स की कहानियाँ होती हैं पुरानी, चाहे स्पिरिचुअल गाने होते हैं, भजन होते हैं, एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग. सो मेरा ये है कि एज एन आर्टिस्ट, आई विल कीप डूइंग स्टफ. और मेरी आवाज़ जो है, इट्स उसी श्रृंखला में, इट्स अ सॉन्ग विच रेजेस द वॉइस फॉर द वॉइसलेस. एंड आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू मेक आर्ट लाइक दैट. गाना जो है एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन उसमें एक मैसेज भी जाता है. प्यार से, अब वो मैसेज प्रीची ना हो, मैसेज प्यार से जाए, about your society, about things that you can think, things that you can do, and so that's what I'll keep doing, as long as I can. सर, आपने अपनी बॉलीवुड की कोलैबोरेशंस के बारे में बात किया, तो आपकी बेस्ट कोलैबोरेशन इम्तियाज अली के साथ रही है. हर when it comes to इम्तियाज अली movies, it comes to you for songs. आपको क्या कहना है इस कोलैबोरेशन के बारे में? How has that been? Now it's a family, obviously. इतना टाइम हो गया आपको काम करते हुए. आपका पहला गाना कौन सा था उनके साथ, एंड व्हाट इज द मेमोरी बिहाइंड इट, कि मतलब कैसे शुरू हुआ था ये कोलैबोरेशन टिल नाउ? आपने चमकीला का भी गाना गाया है, चमकीला में गए, काफी गाने गाए हैं उसके जी, जी. तो सर उसके बारे में कुछ बताइए. मेरा सबसे पहला गाना जो मैंने इम्तियाज के लिए गाया, वो था जब वी मेट में, तुमसे ही गाना. हाँ, जो आज भी लोग बहुत बहुत उसको प्यार करते हैं. जब मैं कॉन्सर्ट में गाता हूँ, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट सॉन्ग एंड दे सिंग दैट सॉन्ग. दे सिंग इट फॉर मी एक्चुअली. तो वो मेरा उनके साथ पहला कोलैबोरेशन था, और वो फिल्म भी बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाई. वो अभी तक कल्ट फिल्म है. टीवी पे जब वो फिल्म आती है ना, जहाँ से भी शुरू होती है वहीं से आप देखना शुरू कर दो, तो यू हैव अ गुड टाइम, एंड यू रियली गेट एनक्रॉस्ड इन द फिल्म. एंड द म्यूजिक वाज ग्रेट. प्रीतम का म्यूजिक उसमें था, और तुमसे ही मैंने उनके साथ गाया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. और हमारा एकदम ट्यूनिंग हो गया, बिकॉज आई गेस वी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी. एंड फिर उनके साथ मेरा सफ़र चलता रहा है. डिफरेंट जो भी वो मूवी करते हैं उसमें मुझे कुछ ना कुछ गाने को मिलता है. और रहमान साहब का संगीत के उनके साथ बहुत सारे गाने मुझे गाने को मिले इम्तियाज़ के साथ उनकी फिल्म्स में. So it's been great, and yeah. Awaz, your song has released and it has, touched millions, billions. So can you just tell us something about that? And where does Meri Awaz come from? What is the story behind it? ये मेरी आवाज़ जो गाना है, अभी हमने 20 तारीख को रिलीज़ किया इसको, और कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में ही ये करीब 5 मिलियन इसके यूट्यूब पर हैं, 56 मिलियन इसके स्पॉटिफाई पर हैं, और 100 मिलियन से ज़्यादा इसकी रील्स बनी हैं. और ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है, टॉप 3 उसमें ट्रैक्स में है. स्पॉटिफाई पे नंबर 1 गया ये. एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला इस गाने को. और ये गाना जो है, ये जो वॉइसलेस हमारे एनिमल्स हैं, सड़क पे जो रहते हैं, उनकी ज़ुबान से है. मतलब
उनकी तरफ से है इंसानों के लिए. और this song came about, it came from the pain that I felt, the empathy that I felt, the responsibility that I felt, when the first this decision came about to remove them completely from the streets by force, जो मुझे बहुत inhumane लगा, तकलीफ देने वाला लगा. So it comes from that space, and उसके बाद फिर सेकंड वर्डिक्ट भी आया, उससे भी सुकून उतना नहीं मिला. तो तब लगा मुझे कि वॉइसलेस की ज़ुबान, क्योंकि इसके बारे में सब इंसान लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं फॉर एंड अगेंस्ट और ये सब हो रहा है, लेकिन वो जो स्ट्रीट पे एनिमल्स रहते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी क्या ज़ुबान है, उनका क्या कहना है, वो किसी ने कंसिडर नहीं किया. So this song is like the voice of the voiceless, and that's how the song came about. And so I made the song, the composition, and Prarthana Gehlot wrote these beautiful lyrics for the song. And फिर हमने इसको मुंबई में रिकॉर्ड किया, and इसका वीडियो बनाया एक, जिसमें एक मदर डॉग और उसका बेबी है, उसकी कहानी है स्ट्रीट पे वो कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं लाइफ को और क्या क्या तकलीफ़ें सह रहे हैं, और दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज दिस हैपनिंग. सो दिस सॉन्ग केम आउट फ्रॉम दैट स्पेस. So you've often spoken about animal love and everything. Do you have a pet? And when you think about animals, can you tell us, like, what attachment that you feel, after losing a dog or a cat or something like that? People have abandoned animals on the streets. So what do you have to say about that? Okay, respect for animals, love for animals has been part of our tradition, our culture. True. From thousands of years, भारत में, और हमारी जो संस्कृति है उसमें हम लोग जानवर, नदी, पेड़, नेचर सबका रिस्पेक्ट करते हैं. वही हमको सिखाया जाता है. तो I feed about more than 400 animals on the street regularly, and I take care of their medical needs, their spaying, neutering, their sterilizations, और we try our best. फिर जब काम हमने ज़्यादा करना शुरू किया तो फिर we also formed a trust called Animals Are People Too, जिसके तहत हम लोग ये काम करते हैं. And our lines are open from all over the world. People can ask us or talk to us and ask us for help. हिंदुस्तान में कहीं से भी आता है तो we try our best to help them with their situations vis-a-vis the animals on the road. And तो हम लोग बहुत सारे होते हैं छोटे जानवर जिनको हम घर ले आते हैं कई बार, या उनको ठीक करने के लिए वेट के पास ले जाते हैं. बहुत सारे तो हम लोग जहाँ बड़े होते हैं उनको जहाँ से लेते हैं वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनका एरिया होता है, दे नो दैट प्लेस, दे कंफर्टेबल दे. और कई छोटे होते हैं उनको घर में रखते हैं और फिर अडॉप्शन नहीं हो पाता है. सो आई हैव several rescue animals who are living in my house now as part of my family. So many of them actually. And so you get attached to a living being, and these animals, because they are voiceless, and they have taught me a whole lot of patience, humility, unconditional love, loyalty. Animals all show that. और अगर आप उनका ख्याल रखते हैं, चाहे वो सड़क पे हैं जहाँ भी हो, you try to make their life better in any way that you can. So I think it's a great कर्म that you're doing. हमारे हिंदुस्तान में कर्म की जो फिलॉसफी होती है कि अच्छा कर्म करोगे तो वो आपको वापस आता है. ये साइंस ने भी किया है. Everything that you do has a equal and opposite reaction. तो वो अच्छा कर्म करना वो भी हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है. और that's it basically. That's where the song comes from. And I hope the response has been overwhelming. So many people, millions of people have watched it,
they've loved it, और बहुत सारे हज़ारों लोगों ने मैसेजेस मुझे डाले हैं सोशल मीडिया पे भी. पीपल आर ब्लेसिंग मी, कि मैंने वॉइसलेस की आवाज़ को उठाया. मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी ने ऐसा मेन स्ट्रीम नहीं किया, किसी ने भी ऐसा. एंड आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हर सिटीजन की, हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दया धर्म जो है उसको फॉलो करें, और दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. सर, मेरी आवाज नाम से ही पता चल रहा है दैट इट स्टेट्स दैट सामने वाले की, मतलब जी. द एनिमल, द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेरी आवाज, नाम मेरी आवाज ही टाइटल क्यों दिया? एंड व्हेन द लिरिक्स केम अप टू यू, व्हाट वाज दैट वन थॉट दैट स्ट्राइक यू कि हाँ यही चाहिए था मुझे इस गाने के लिए? मेरी आवाज़ टाइटल दिया बिकॉज ये गाना जो है ये डॉग्स के पर्सपेक्टिव से है, जो स्ट्रीट पे रहते हैं, लिविंग इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस. दे आर बेयरली ट्राइंग टू, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव ओवर देयर, and they don't require much, they just require some food and some comfort, peaceful, secure place to live, और उनको कोई परेशान ना करे, मारे पीटे ना. तो मेरी आवाज़ जो था ये उनकी आवाज़ है, एंड एनी अदर एनिमल ऑन द रोड, स्ट्रीट पे जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, वो हमारी वजह से ही वहाँ पर रहते हैं. इंसान ने ही उनको, और जो अबैंडनमेंट की आपने बात करी, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. हमारे देश में कानून होना चाहिए कि आप किसी पेट को अपना फैमिली का हिस्सा बनाते हैं अपने विम पर, अपने किसी उस क्वर्क की वजह से, और उस टाइम पे आपको लगता है ठीक है, लेकिन उसके 1 साल के बाद आपको लगता है अरे तो बोझ बन गया मेरे ऊपर, फिर आप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं. तो क्या आप अपने घर वालों के साथ भी ऐसा करेंगे, या कोई फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा करेंगे? कभी इंसानों के साथ ऐसा करेंगे? अगर करेंगे तो बहुत बुरा कर्म आप कमाएंगे. और मुझे, मेरी संस्कृति, मेरे धर्म ने सिखाया कि अगर आप बुरा कर्म करोगे उसका फल जो है वो आपको भोगना पड़ता है, आपको, आपके परिवार को, आपके फ्यूचर जनरेशन्स को. तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं तो, सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू गुड कर्म एंड टेक केयर ऑफ द वॉइसलेस as well as the people around you to make this country, this world a better place, and और अबैंडनमेंट का भी लॉ होना चाहिए. उनका जो एनिमल्स को खरीदते हैं या ऐसा करते हैं उस पर भी कड़े कानून होने चाहिए. क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे उसको आप करेंगे, कैसे आप उसको ब्रीड करते हैं, क्योंकि बहुत सारा इलीगल ब्रीडिंग होता है. तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये हमने ही बनाई हुई है, इंसानों ने बनाई हुई है. और जबकि सरकार ने लॉज भी हैं सरकार के पास, जो कि म्यूनिसिपल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास स्टेरिलाइजेशन का, एनिमल बर्थ कंट्रोल का, एंटी रेबीज़ का, ये सब का प्रावधान है उनके पास. लेकिन अगर वो अपना काम सटीक तरीके से करें और उसकी मॉनिटरिंग हो तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ये प्यार से और सॉल्व हो सकती है, कंपैशन के साथ. आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, एज ह्यूमंस, हेल्प ईच अदर एंड हेल्प अदर लिविंग बींग्स who we share this world with. अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आ रहा है इसके बाद, कोई और गाना जो आप गाने वाले हैं, समथिंग ऑफ योर सॉर्ट नेक्स्ट, क्या है अपकमिंग? जी, चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं. फिल्म के भी कुछ गीत मैंने गाए हैं जो अभी रिलीज पर हैं, और कुछ मैं अपने नया भी काम, अपने संगीत पे काम कर रहा हूँ, एल्बम पे काम कर रहा हूँ. तो 2026 में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, और यहाँ जब आएंगी तो आप सुनिएगा. सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, आपकी कोई फेवरेट आपका गाना जो आपके साथ बहुत रेजोनेट करता है, और ऐसी क्या स्टोरी है उसके पीछे? बहुत सारे गाने हैं, मुझे 30 साल हो गए हैं गाने गाते हुए. और एक तो ये मेरी आवाज़ है, अभी ये नया गाना है, लेकिन अभी भी मैं घर में होता हूँ तो मैं जहन में चलता रहता है ये गाना. और हमारे घर में बहुत सारे रेस्क्यूज हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था. तो एक दिन एक हमारा
डॉग है, खूब बड़ा है, मेरे साथ आके सोता है कभी आफ्टरनून में, जैसे मैं रेस्ट करता हूँ तो ये मेरी आवाज़ गाना चल रहा था, तो वो गाना चल रहा था ना, तो आई फेल्ट अ सर्टन hook in my heart, when I looked at him, because the song is for him. But he's not living on the streets anymore, but he came from the streets. So now he's comfortable in the house and we take care of him. But that is something, I felt, and it felt really beautiful